नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भाई सभी को। रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चला हुआ है डायरेक्शन, उसका आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे भाई। जिन बच्चों ने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं, पहले उन दोनों क्लासों को देखें, उसके बाद थर्ड क्लास देखें भाई, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई। चलो आज टॉपिक शुरू करते हैं अपना, डायरेक्शन, दिशा भाई। डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक हमारा चार्ट होता है बेटा, जिसमें हमारी डायरेक्शन बनती है सारी। एक प्लस का साइन यूज करो। अब ये प्लस के साइन में आपके राइट साइड क्या होता है? पूर्व होगा भाई, ईस्ट। इसके सामने क्या होगा? पश्चिम, वेस्ट। ऊपर क्या होगा? उत्तर, नॉर्थ। नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण, साउथ। ठीक है भाई, ये चार मेन डायरेक्शन होती हैं और चार हमारी सब डायरेक्शन बनती है। सब डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों के बीच ये क्या होता है आपका? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होगा आपका? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। अब इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या बोलेंगे हमें? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है भाई, ये जो डायरेक्शन होती है ना, इन्हीं का नाम लेके बोला जाता है, जैसे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा कि पूर्व दक्षिण, नहीं। ठीक है, उसके बाद भाई हमने जो हमारी पहली वीडियो थी, पहली क्लास थी, उसमें हमने दूरी के क्वेश्चन पढ़े थे। दूरी दो प्रकार की होती है, एक होती है डायग्राम बेस्ड दूरी और दूसरी होती है पाइथागोरस थ्योरम के आधार के ऊपर दूरी। उसमें कर लिए हमने क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारी जो सेकंड क्लास थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने डिग्री वाले क्वेश्चन किए थे भाई, ठीक है। और जो घड़ी से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हमने वहाँ पर किए थे, ठीक है। आज हमारी थर्ड क्लास है भाई, इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाई परछाई वाले क्वेश्चन, जो शैडो के ऊपर बनते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। अब देखो, जो परछाई होती है बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करेगी हमारी सूर्य के ऊपर, हमारी सन के ऊपर डिपेंड करेगी भाई परछाई, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा आपके क्वेश्चन में? आपको बोलेगा या तो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, ठीक है। जब आपको सूर्योदय की बात की जाए तो दो व्यक्ति, वो बोलेगा ए व बी आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। ए की परछाई बी के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है या बाएं हाथ की ओर बन रही है भाई, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका? सूर्योदय कहा तो सूर्य आपका क्या होगा? ईस्ट में, और दो व्यक्ति होंगे वो इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब इधर से इनकी लाइट आएगी, जो परछाई कहाँ बनेगी? वो आपकी परछाई इस एरिया में बनेगी, जिससे क्या होगा? इसका दायां बायां क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो परछाई होती है वो हमेशा सूर्य के अपोजिट बनेगी, हमेशा याद रखना भाई, ठीक है। यदि आपका सूर्य ईस्ट में है तो परछाई किस में बनेगी? वेस्ट में। यदि आपका सूर्य वेस्ट में है तो परछाई ईस्ट में बनेगी भाई, ठीक है। हमेशा लाइट के अपोजिट परछाई बनती है, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो क्वेश्चन बनते हैं सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय। आपको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन में सूर्योदय बोल रहा है या सूर्यास्त बोल रहा है। यदि उसने सूर्योदय बोला तो आपकी परछाई पश्चिम में, सूर्यास्त बोला तो आपकी परछाई पूर्व में बनेगी भाई, ठीक है। और जो व्यक्ति खड़े होंगे वो आपके इस प्रकार से खड़े होंगे, ठीक है। परछाई के सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे? उसमें बनेंगे कि बोल देगा कि दो व्यक्ति हैं और उनकी जो परछाई है ना, उनके सामने पड़ रही है भाई, उनके सम्मुख है, ठीक है। तो सामने किस प्रकार से होंगे? सूर्योदय के कहा, सूर्योदय का तो ये आपका हो गया सूर्य भाई, ठीक है। अब दो व्यक्ति इस प्रकार से खड़े होंगे, सम्मुख है, यहाँ बनेगी परछाई भाई। जब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो जब कहे किसी व्यक्ति की परछाई किसी दूसरे व्यक्ति के सामने पड़ रही है, सम्मुख है, तो उनकी खड़े होने की पोजीशन इस प्रकार से होगी, ठीक है। जब आपको दाएं बाएं बोले तो उनकी खड़े होने की पोजीशन आपकी इस प्रकार से बनेगी भाई। समझ में आ गया यहाँ तक का? चलो अब क्वेश्चन करते हैं भाई। जिन बच्चों ने पहले क्लास नहीं देखी है, पहले उन दोनों क्लासों को देखें, उसके बाद थर्ड क्लास को देखें भाई। पहला क्वेश्चन है, प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में आमने सामने से आ रहे थे भाई।
तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो सोहन ने देखा मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताइए कि मोहन का मुख किस दिशा में है। अब देखो भाई, प्रातः काल का समय था तो सूर्य कहां पर होगा आपका, जो प्रातः काल का समय था सूर्य तो आपका ईस्ट में होगा भाई, ये बात क्लियर है हमारी। ठीक है, दो मित्र हैं भाई, आमने सामने से आ रहे हैं, तो इस प्रकार से वो आमने सामने से आ रहे हैं। ठीक है, अब जो इनकी जो परछाई बनेगी वो आपकी परछाई आपकी इस एरिया के अंदर बनेगी, ये बात भी ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहां लिख दिया सोहन और यहां लिख दिया मैंने मोहन। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अब जो स्टेटमेंट है, जो मेन आपकी जो लाइन है उसको पढ़ते हैं। क्या कहा कि सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर। सोहन ने देखा मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर। सोहन ने देखा था कि मोहन की परछाई है वो मोहन के दाईं ओर। अब देखो ये परछाई बन रही है भाई, ये परछाई मोहन किस साइड है, बाएं साइड है ना भाई, क्योंकि मोहन का कौन सा हाथ है, यो लेफ्ट है भाई, तो इसके बाएं साइड होगी। यानी हमने इसको गलत खड़ा कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो आ जाएगा आपका सोहन और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, मोहन। लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब देखो सोहन ने देखा मोहन की परछाई मोहन के दाएं हाथ की ओर, तो ये मोहन का कौन सा हाथ हो गया भाई, ये राइट हो गया भाई, दायां हाथ हो गया। और इसकी परछाई कहां बन रही है, ये इसकी यहां पर परछाई बन रही है भाई। ठीक है, सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाएं हाथ की ओर बन रही है, तो देखो मोहन के दाएं हाथ की ओर बन रही है। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछा, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में, बताओ मोहन का मुख है किस दिशा में। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है भाई आपकी, ये होगी आपकी दक्षिण भाई, साउथ है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, साउथ। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूं। क्या था कि प्रातःकाल का समय था, दो मित्र आमने सामने से आ रहे थे। ठीक है, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाएं हाथ की ओर बन रही है भाई। ठीक है, तो इसका जब इस साइड मुख होगा ना, दक्षिण में मुख होगा, तब इसकी किस साइड बनेगी, आपकी दाएं हाथ की ओर बनेगी। ठीक है, लास्ट में पूछा मोहन का मुख किस में होगा, मोहन का हो जाएगा दक्षिण में, और सोहन का पूछे तो किस में हो जाएगा भाई, आपका उत्तर में हो जाएगा। समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो बताइए कि दयाल का मुख किस दिशा में होगा। चलो भाई, अब क्वेश्चन में पहले क्या नोट करना है, सूर्योदय के समय का है या सूर्यास्त, तो उसने कहा सूर्योदय के समय, तो ये तो हो गया हमारा भाई सूर्योदय के समय। ठीक है, दो मित्र हैं भाई, कौन है, अजय और दयाल। लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया अजय और यहां पर लिख दिया दयाल, और जो इनकी जो परछाई बनेगी वो परछाई बनेगी आपकी बेटा इस एरिया के अंदर, क्योंकि इधर से लाइट आएगी तो इनकी परछाई कहां पर बनेगी, यहां पर परछाई बनेगी। ठीक है, अब कंडीशन को पढ़ते हैं कि किसकी परछाई किसके दाईं साइड या बाईं साइड बन रही है। क्वेश्चन में क्या कहा था, बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर। भाई दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर, देखो बिल्कुल सही खड़ा भाई। अजय का कौन सा हाथ है, यो दायां है भाई, राइट है। बातचीत के समय जो दयाल की परछाई, ये परछाई बढ़ गई भाई किसकी, ये परछाई बढ़ गई दयाल की, या परछाई किसकी बढ़ गई, दयाल की। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर, तो अजय का कौन सा हाथ है, यो दायां हाथ है भाई, बिल्कुल सही खड़ा भाई, फर्स्ट टाइम में अपना। ठीक है, अगर मान लो यहां पर लेफ्ट बोल देता तो इनकी पोजीशन हम चेंज कर देते भाई। ठीक है ना, तो अब किसका आंसर क्या आएगा, बताइए कि दयाल किस दिशा में मुख किए हुए। भाई दयाल का मुख किस दिशा में है, तो दयाल का किस में हो जाएगा, आपका उत्तर में हो जाएगा, यानी नॉर्थ में। समझ में आया सभी को। तो बातचीत के समय अजय और दयाल बात कर रहे थे भाई सुबह,
ठीक है। तो इनकी परछाई, दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बन रही है, तो ये दाएं हाथ की ओर बन गई यहाँ पर। और पूछा दयाल का मुख है, तो दयाल का मुख कहाँ पर होगा? आपका उत्तर में होगा भाई। हो गया क्लियर सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिन सूर्यास्त के समय ए और बी आमने सामने खड़े थे भाई। सूर्यास्त के समय था भाई, ए और बी आमने सामने खड़ा था। यदि बी की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, यदि बी की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो ए का मुख किस दिशा में होगा? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब परछाई वाले क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट नोट करना होता है बेटा क्या, कि आपका सूर्यास्त बोला है क्योंकि सूर्योदय, क्योंकि अगर ये गलत हो गया ना तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, देखो उसने कहा सूर्यास्त के समय, तो यहां पर हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा भाई वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब दो मित्र हैं भाई, ठीक है दो मित्र हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे, अच्छी बात है भाई, बातचीत कर रहे हैं। तो अब क्या कहा उसने कहा यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर, किसके ठीक बाईं ओर है? वो अपनी बात कर रहे हैं यहां पर भाई। ठीक है ना, बी की परछाई यहां कर दिया हमने, बी यहां कर दिया ए। यदि बी की परछाई, इनकी जो परछाई बनेगी वो आपकी इस एरिया में बनेगी भाई, ये इनकी परछाई बनेगी। यदि बी की परछाई ठीक उसके बाईं साइड बन रही है, तो ये बी का कौन सा हो जाएगा भाई? यो लेफ्ट हो जाएगा। बी के यहां से लाइट आई और यहां इनकी परछाई बनेगी। यदि बातचीत के समय बी की परछाई बी ठीक उसके बाईं ओर, यानी बी की बात कर रहा था, उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो इसमें पूछा गया था आपसे, तो ए का मुख किस दिशा में होगा? तो बताइए भाई ए का मुख किस दिशा में होगा भाई? तो यहां पर ए का मुख उत्तर दिशा में होगा भाई। समझ में आ गया सभी को? चलो आई होप सभी को ये टाइप अच्छे से में आगे होगी। कुछ नहीं बेटा, परछाई वाले क्वेश्चन में बस आपको सूर्य का ध्यान रखना है भाई। ठीक है ना, अब इसी का जो सेकंड पार्ट बनता है उसके क्वेश्चन करते हैं भाई। जैसे लिखो भाई, क्वेश्चन है हमारा, प्रातःकाल नेहा और दीपक, प्रातःकाल नेहा और दीपक आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। प्रातःकाल नेहा और दीपक आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। बातचीत के समय नेहा की परछाई, बातचीत के समय नेहा की परछाई दीपक के सम्मुख या बोलेगा सामने पड़ रही है। तो दीपक का मुख किस दिशा में होगा भाई? ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो बनता है हमारा। अब इसको देखें, अब उसने कहा उसने दाएं बाएं नहीं कहा बेटा, उसने कहा सामने। अब जो सामने है उसमें देखो, तो प्रातःकाल का समय था, तो सूर्य कहां होगा आपका? ये आपका सूर्य हो जाएगा भाई। ठीक है, अब दो मित्र आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तो एक यहां पर होगा और दूसरा कहां पर हो जाएगा भाई? आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा नेहा की परछाई दीपक के सामने, तो यहां पर कौन खड़ी होगी भाई? यहां पर होगी नेहा, और यहां पर कौन हो जाएगा भाई? दीपक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से लाइट आई, अब नेहा की परछाई दीपक के कहां बन रही है भाई? सामने। तो यहां इस एरिया में नेहा की क्या बनेगी भी? आपकी नेहा की परछाई बनेगी भाई इस एरिया के अंदर। ठीक है, क्या था? नेहा की परछाई दीपक के सामने, तो यहां परछाई बन गई भाई इसकी, ये वाली। ठीक है, तो पूछा दीपक का मुख ज्ञात करें, तो दीपक का मुख किस दिशा में हो जाएगा? दीपक का होगा पूर्व दिशा के अंदर।
ठीक है। तो जब दाएं बाएं बोले तो आपका दक्षिण में और उत्तर में कैंडिडेट खड़े होंगे, और सम्मुख का बोले तो पूर्व और पश्चिम में व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, वहां से उनका सम्मुख बन जाएगा। समझ में आया सभी को? तो ये टाइप थी हमारी परछाई वाली भाई। अब जो नेक्स्ट जो हम टाइप करेंगे वो टाइप रहेगी हमारी कि इसमें आपको 2-3 वस्तु या व्यक्ति दे देगा, उसकी पोजीशन के आधार के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई। ठीक है, जैसे शहर ए, नेक्स्ट टाइप है भाई हमारी, नेक्स्ट टाइप बनेगी ये कि शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है। जो शहर ए है शहर बी से पूर्व की ओर तथा शहर सी से उत्तर की ओर है, तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। तो बताइए कि शहर सी शहर बी से किस दिशा में होगा भाई। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन भाई। अब उसने कहा शहर ए बी से पूर्व की ओर, जो शहर ए है ना वो बी से किस साइड है? पूर्व की ओर। तो बी का ये क्या बन गया आपका? पूर्व। शहर ए बी से पूर्व की ओर तथा सी से उत्तर की ओर। तो सी कहां पे आएगा भाई? सी यहां पे आएगा, तभी तो इसका उत्तर बनेगा। शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर तथा सी से उत्तर की ओर है। तो बताइए कि शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? तो शहर सी शहर बी से किस दिशा में? तो बी से ये पूछा भाई, तो यहां पर आप क्या करोगे? एक प्लस का साइन यूज करो। प्लस का मतलब समझ गए? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब सी कहां दिखाई दे रहा है आपको? देखो ना, तो दक्षिण में दिखाई दे रहा है ना आपको, पूर्व में। वो दिखाई दे रहा है दक्षिण और पूर्व के बीच में, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ये इसका आंसर होगा भाई। समझ में आ गया सभी को? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, x से y के पूर्व में है, x से y के पूर्व में है और z के उत्तर में है। यदि p z के पूर्व में है तो p x से किस दिशा में है? एक्स वाई के पूर्व में भाई, जो x है वो y के पूर्व में, तो y का पूर्व क्या होगा? ये y का पूर्व, x से y के पूर्व में। ठीक है, तथा z के उत्तर में, तो z के किस साइड है भाई आपका? ये z के उत्तर में हो गया। ठीक है, p z के पूर्व में, जो p है ना भाई वो z के पूर्व में, तो z का पूर्व क्या होता है? इधर पूर्व होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई, डायरेक्शन पहले ही बता चुका आपको। तो ये इसके पूर्व में। अब आपसे पूछा कि बताइए कि P x से किस दिशा में? जो P है ना वो x से किस दिशा में? तो जो P आपके यहां पर प्लस का साइन यूज करोगे वो कहां दिखाई दे रहा है आपका? दक्षिण पूर्व में। तो इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व। अगर वो आपसे पूछता कि जो P है P y से किस दिशा में, तो भी आपका आंसर क्या आता है? आपका दक्षिण पूर्व। यदि आपसे पूछता जो x है x p से किस दिशा में, तो यहां पर प्लस का साइन यूज करते भाई, और यहां से तुम देखते थे कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी? उत्तर पश्चिम। यानी आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको ये चार्ट आता है, ये 8 जो आपकी डायरेक्शन है, अगर आपको इनका पता है ना तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो आपको ना ये चार्ट अच्छे से याद करना है, इनके अपोजिट जो डायरेक्शन बन रही है वो डायरेक्शन याद करनी है, और इनका जो दाया बाया बन रहा है वो याद करना है। अभी कौन सी डायरेक्शन, ये कौन सी दाएं कौन सी डायरेक्शन बनेगी और बाई साइड आपकी कौन सी डायरेक्शन बनेगी भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई, जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो आज इस वीडियो में हमने 2 टाइप की हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक तो हमने परछाई वाली टाइप की है, और जो दूसरी टाइप की है वो हमने 2-3 वस्तु या व्यक्ति उसकी पोजीशन के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये टाइप की है भाई। ठीक है, इससे आगे का हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।